ईमानदार नौकर की कहानी। शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती मजदूर था। वह एक बहुत बड़े किसान प्यारेलाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक प्यारेलाल बहुत दयालु और रामू पर भरोसा करने वाला था। वह रामू से कहता था, रामू, तुम मेरे बहुत प्यारे और वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह कुछ धान और यह पगार भी तुम लेकर जाओ। रामू, पर मालिक, पगार तो ठीक है, लेकिन इस धान का क्या ज़रूरत है? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। मालिक, यह पगार तुम्हारी मेहनत के लिए है और धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए। रख लो, इसे मना मत करना। रामू, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारेलाल का लड़का इंद्रजीत अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत जलता था। इंद्रजीत, पिताजी, यह क्या है? आप बिना वजह से इन नौकरों को सर चढ़ा रखते हो। कुछ ज़रूरत नहीं है इन्हें धान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? प्यारेलाल, बेटा इंद्रजीत, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों की वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे इतनी मेहनत? नहीं ना। तो फिर इसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी संदेह मत करना। प्यारेलाल वहाँ से चला जाता है और इंद्रजीत बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस रामू को तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन इंद्रजीत अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने सही कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को काम पर रख लेते हैं। काम की उसे भी ज़रूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूंगा। प्यारेलाल, क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख लेते हैं मेवालाल को भी। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। इंद्रजीत, सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आओ और जाते जाते पहले इस नई गांव को खेत में बांध देना और फिर आगे जाना। ठीक है रामू, मालिक जैसे आपकी आज्ञा। रामू बैलगाड़ी लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद जब वह गाय को खेत में छोड़ने जाता है तो वह गाय उसे जोर से लात मारती है। रामू, हे भगवान, यह क्या हो गया? इस गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान लेकर कैसे जाऊंगा? क्या मेरी बैलगाड़ी कहाँ चली गई? सारा धन कोई चुरा कर ले गया। दूसरे दिन जब रामू धीरे धीरे खेत पर आया तो सामने मेवालाल, इंद्रजीत और प्यारेलाल खड़े थे। इंद्रजीत, देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया है। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची। मैं खुद गिन कर आया हूँ। रामू, नहीं नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आज जो मुझे देते मैं उसमें खुश हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे तो कल गाय ने लात मारी थी तो मैं खेत में बेहोश हो गया। तब आंखें खुली तो धान के साथ बैलगाड़ी गायब थी। प्यारेलाल, यह तुमने ठीक नहीं किया। रामू, इतने पुराने नौकर होकर तुमने ऐसा काम किया। मुझे बहुत दुख हुआ। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मेवालाल और इंद्रजीत बहुत खुश हुए। प्यारेलाल, बेटा इंद्रजीत, जरा वह लाठी तो लाओ। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत बहुत खुश होता है और लाठी लाकर देता है। प्यारेलाल लाठी लेकर मेवालाल और इंद्रजीत को मारना शुरू कर देता है। इंद्रजीत, मत मारिए, मत मारिए पिताजी, चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? प्यारेलाल, रामू का अगर चोरी ही करनी थी तो हो काम पर वापस नहीं आता, क्यों आता? और अगर मेरे पास 2 बैल के अलावा कोई गाय ही नहीं तो वह मारने वाली गाय आई कहाँ से? और रहा सवाल धान की बोरी की चोरी का, तो उसे मैंने खुद तुम दोनों को खेत में छुपाते हुए देखा था। प्यारेलाल वापस उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। रामू, मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, यह फिर ऐसा नहीं करेगा। प्यारेलाल, देखिए इसकी ईमानदारी, तुम इसे निकालने का सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकर की जरूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम
कल से खेतों में रामू के साथ उसका हाथ बटाओगे। यही तुम्हारी शिक्षा है। कहानी से मिली शिक्षा। अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़। धन्यवाद।